दोस्तों, चांद शुरुआत से ही हमारे लिए एक अट्रैक्शन रहा है। इसलिए नासा ने और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए साल 1969 में इंसानों को यहाँ पर भेजा था। उस समय 3 इंसानों को चांद पर अपोलो 11 मिशन के तहत भेजा गया था। वैसे तो ये मिशन काफी ज्यादा महंगा था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इसे अंजाम दिया क्योंकि वह रसिया से पहले चांद पर इंसानों को भेजकर अपनी पावर दिखाना चाहते थे, जैसा कि असलियत में हुआ भी। उसके बाद 14 दिसंबर साल 1972 को नासा ने आखिरी बार इंसान को चांद पर भेजा और तब से आज तक 50 साल हो चुके हैं, लेकिन दोबारा इंसान चांद पर नहीं गए हैं। आखिर अपोलो 17 मिशन के बाद ऐसा क्या हुआ जो नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट को दोबारा चांद पर कभी नहीं भेजा? आज हम इसी के कारण को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। हम पूरे अपोलो 17 मिशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही में जानेंगे कि उस आखिरी मिशन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि नासा दोबारा गया ही नहीं। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चांद पर जाने की शुरुआत नासा ने ही अपने अपोलो 11 मिशन के जरिए की थी। जब ये मिशन सच में लॉन्च होने वाला था तो काफी लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हम इंसान अंतरिक्ष में बाहर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लैंड करने वाले हैं। लेकिन फाइनली 1969 के जुलाई महीने में 3 एस्ट्रोनॉट चांद पर गए, जिनमें से 2 एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर भी उतरे। उसके बाद नासा ने 6 और मिशंस किए, जिसमें से 2 सबसे फेमस मिशन थे, अपोलो 13 और अपोलो 17। इन 6 मिशंस के तहत करीब 12 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा गया और आखिरी बार इंसानों को चांद पर अपोलो 17 मिशन में भेजा गया था, जो 1972 में किया गया था। अपोलो 17 मिशन की शुरुआत 7 दिसंबर 1972 को शाम के 5:33 पर हुई थी। इसी समय रॉकेट को लॉन्च किया गया जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठे हुए थे। सबसे पहले तो हम आपको ये एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर जो चीज असल में चांद पर जाती है वह किन किन मॉड्यूल से बनी होती है। सबसे पहला होता है कमांड मॉड्यूल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि स्पेसशिप में ऐसा होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठे होते हैं और जिससे कमांड दी जाती है, यानी स्पेसशिप को कंट्रोल किया जाता है। इसके जस्ट पीछे अटैच होता है सर्विस मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में ज्यादातर एस्ट्रोनॉट अपना समय बिताते हैं और यहीं पर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जिनमें वैज्ञानिक अपनी रिसर्च करते हैं। जब भी कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर लैंड करता है तो उन्हें इस मॉड्यूल से होकर गुजरना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक ट्रेन के डिब्बे से दूसरे ट्रेन के डिब्बे में बिना ट्रेन से उतरे हुए जाते हैं। इसके अंत में होता है वह हिस्सा जो असल में चांद पर जाकर लैंड होता है और इसे हम लैंडर कहते हैं। कई बार इसमें और भी ज्यादा कंपार्टमेंट अटैच हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक हर बार मिशन को कम से कम कॉम्प्लिकेटेड रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस वाले मिशन में ज्यादा कंपार्टमेंट अटैच नहीं थे। खैर, थोड़ी देर बाद ये रॉकेट पृथ्वी से 175 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंच जाता है और तब ये रॉकेट अपने आप को इस अंतरिक्ष यान से अलग कर लेता है। अब इस अंतरिक्ष यान को उस ऑर्बिट में डाल दिया जाता है जिससे ये चांद तक जाने वाला था। वैज्ञानिक ऐसा करने के लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीका यूज करते हैं। जब भी किसी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है तो वह पृथ्वी के आसपास गोल नहीं बल्कि अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इस अंडाकार ऑर्बिट में एक छोर पर पृथ्वी मौजूद होती है। जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के करीब होता है तब वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल सप्लाई को बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वह पृथ्वी की ग्रेविटी से हल्का सा दूर हो जाता है वह इंजन को वापस से ऑन करके बूस्ट कर देते हैं, जिससे अंतरिक्ष यान का ऑर्बिट और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और वह पृथ्वी से दूर जाता है। इससे वैज्ञानिक काफी ज्यादा फ्यूल बचा लेते हैं। अगर इसका एक आम जिंदगी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल दे तो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग पुल से नीचे आते समय अपनी गाड़ी को बंद कर देते हैं जिससे उनका ईंधन बच जाए। कुछ इसी तरीके से वैज्ञानिक भी ईंधन बचाने के लिए स्पेसक्राफ्ट को कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं। अब ये स्पेसक्राफ्ट चांद की ओर बढ़ना शुरू होता है और 3 दिन बाद ये चांद तक पहुंच जाता है। ये पहली बार था जब ये तीनों एस्ट्रोनॉट चांद को इतने करीब से देख रहे थे। कुछ ही देर में इनमें से 2 एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरने वाले थे। आपका सवाल होगा कि मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट गए तो सिर्फ 2 को ही चांद पर क्यों उतरना था? वैज्ञानिक ऐसा इसलिए प्लान करते हैं ताकि चांद पर सिर्फ जाना ही नहीं बल्कि आना भी आसान हो जाए। अगर तीनों एस्ट्रोनॉट चांद पर ही उतर जाएंगे तो फिर मेन स्पेसक्राफ्ट को कौन संभालेगा, और अगर मेन ही कंट्रोल में नहीं होगा तो वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हमेशा ही 2 एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरते हैं और एक चांद की सतह से करीब 110 किलोमीटर की ऊंचाई पर मेन स्पेसक्राफ्ट में चांद का चक्कर लगाता रहता है। ऐसा तब भी किया गया था जब इंसान सबसे पहली बार चांद पर उतरे थे। खैर, जैसे ही चांद की सतह पास आने लगती है लैंडर वाले भाग को सर्विस और कमांड मॉड्यूल से अलग कर दिया जाता है। फाइनली 2 एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर लैंड हो जाते हैं और तीसरा एस्ट्रोनॉट चांद की सतह से 110 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाता रहता है।
अपोलो 17 मिशन इतना ज्यादा मिस्टीरियस इसलिए था क्योंकि यह पहली बार था जब वैज्ञानिक इंसानों को चांद की दूसरी साइड पर भेज रहे थे। यहाँ पर होने की वजह से वैज्ञानिकों को एस्ट्रोनॉट से परफेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए ऐसा देखा गया था कि अपोलो 17 के दौरान कई बार वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉट के बीच का कनेक्शन टूटा भी था। अंत में दोपहर के 1:54 पर एस्ट्रोनॉट चांद पर सही सलामत लैंड हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस मिशन को लाइव देख रही थी और सबके लिए ये विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था कि मात्र 3 सालों में इतने सारे लोग चांद पर जा चुके हैं। अभी तक लोग चांद को एक ऐसी जगह मानते थे जहां पर कभी नहीं जाया जा सकता, लेकिन नासा ने यह अंत में पॉसिबल करके दिखाया। इसके बाद एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर आए और उन्होंने चांद पर कदम रखा। थोड़ी देर तक वो वहां टहलते रहे और उन्होंने चांद पर थोड़े बहुत सैंपल इकट्ठा किए। ये पहली बार था जब नासा चांद के एक बहुत ही अलग तरह के इलाके में उतरा था। ये दरअसल चांद का एक गड्ढा था। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी बग्गी में देखा तो उसमें एक क्रैक आ चुका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चांद के जिस एरिया में एस्ट्रोनॉट लैंड हुए थे वहां पर काफी सारे छोटे छोटे कांच के पार्टिकल्स मौजूद थे, जिनकी वजह से एस्ट्रोनॉट के व्हीकल में एक छोटा सा क्रैक आ गया था। खैर यह इतना बड़ा इशू नहीं था, इसलिए इस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अगर आप अपोलो 17 की असली रिकॉर्डिंग देखें तो आपको वह मोमेंट दिख जाएगा जब एस्ट्रोनॉट इस चीज को रिपेयर कर रहे थे। खैर इस अपोलो 17 मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की सबसे फेमस फोटो ब्लू मार्बल ली गई। ये पृथ्वी की इकलौती ऐसी तस्वीर है जिसे बिना एडिटेड रूप में दिखाया जाता है और खास बात यह भी है कि आप इसमें पूरी पृथ्वी को देख सकते हैं। इसके बाद एस्ट्रोनॉट वापस से पृथ्वी पर आ जाते हैं और दोबारा चांद पर कभी नहीं जाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय नासा काफी ज्यादा पैसे स्पेस मिशन पर खर्च कर रहा था। उनका सबसे बड़ा टारगेट था रूस देश, जो अब स्पेस रेस में उनसे काफी ज्यादा पीछे हो चुका है। इसलिए धीरे धीरे स्पेस में इंटरेस्ट आना कम हो गया था और मिशन की संख्या भी काफी घटने लगी थी। उस समय अपोलो मिशन पर करीब $20 बिलियन खर्च किए गए थे, जो आज के अमाउंट में $130 बिलियन होगा और ये सच में बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। अमेरिका अपने पूरे बजट का करीब 5.3% हिस्सा मात्र स्पेस मिशन में ही खर्चा कर रहा था और इनसे इतना भी ज्यादा आउटपुट नहीं आ रहा था कि वह मिशन को लगातार करता ही रहे। इसके अलावा उस समय अमेरिका एक और बहुत बड़ी दिक्कत से जूझ रहा था, वह थी वियतनाम की लड़ाई। अमेरिका के काफी सारे वैज्ञानिक इस लड़ाई के लिए काम कर रहे थे और अब जितना भी पैसा स्पेस में लगाया जा रहा था वह इस लड़ाई पर लगाया जाने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका की जनता भी सड़क पर आकर ये प्रोटेस्ट करने लगी थी कि स्पेस मिशन को फालतू में बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है और उन पर टैक्स का काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है। इतनी सारी चीजें होने की वजह से ही वैज्ञानिकों को आखिर में स्पेस मिशन बंद करना पड़ा था। ऐसा देखा गया है कि जैसे ही इन स्पेस मिशन को बंद किया गया और रिसर्च पर फोकस किया गया, वैसे ही अमेरिका एक सुपर पावर बनने लगा। धीरे धीरे नासा की पोजीशन ऊपर आने लगी और नासा सबसे ज्यादा रिसर्च और मिशन करने लगा, जो कभी ना लॉन्च की जाती अगर वह चांद वाले मिशन अभी भी चल रहे होते। चांद पर जाने की रेस वापस से अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा स्टार्ट की गई, जिससे बराक ओबामा ने अपनी सत्ता में वापस आने से बंद कर दिया। इसके बाद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने और उन्होंने वापस से इस चांद के मिशन को स्टार्ट किया और तब के हिसाब से वह 2028 तक चांद पर जाना चाहते थे। आज 4 साल बाद हम ये कह सकते हैं कि 2024 तक फाइनली हम फिर से एक बार चांद पर इंसानों को भेज चुके होंगे। मात्र 2 साल बाद हम फिर से इंसानों को चांद पर देख पाएंगे। लेकिन इस बार ये मिशन फालतू में नहीं किया जा रहा है, बल्कि नासा का प्लान है कि इंसानों को चांद पर ही बसा दिया जाए और इसलिए ये मिशन काफी ज्यादा महत्व रखता है। इस कारण की वजह से ही दोबारा से नासा ने चांद पर एस्ट्रोनॉट को नहीं भेजा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।